इतने में ही नारायण के कंधे पर कोई हाथ रखता है। नारायण पीछे मुड़कर देखता है तो वही बूढ़ी औरत थी और उसका फेस ही डरावना था। उसकी आंखें बाहर लटकी हुई थी, उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी जुबान भी बाहर लटक रही थी। दोस्तों, आज की कहानी है नारायण की, राजकोट से। नारायण राजकोट में एक अच्छी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अभी उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। परंतु एक दिन उसके पिता फोन करते हैं कि दादी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। परंतु डॉक्टर बोलता है कि इनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए उनका अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए उनको घाव पर ले जाया जाता है। अब नारायण की जो दादी का घाव था वह राजकोट से 170 किलोमीटर दूर था। शाम होते होते नारायण भी अपने दादी के घाव पर पहुंच जाता है और वहाँ के सारे काम काज कराने लग जाता है। परंतु नारायण के पिता देखते हैं कि नारायण को बार बार किसी का फोन आ रहा है और वो फोन को अटेंड नहीं कर रहा है। तब उसके पिता उसको बोलते हैं कि बेटा, अगर तुझे जरूरी काम हो तो तू चला जा, यहाँ पर तेरे चाचा और फूफा भी है, हम सारा काम काज देख लेंगे और 12वीं के दिन तू आ जाना। तब नारायण बोलता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अभी घड़ी में करीबन 7 बज गए थे और नारायण ने सोचा कि अगर वो आज ही निकल जाएगा तो सुबह ऑफिस जल्दी पहुंच जाएगा और बॉस की कचकच से भी बच जाएगा। इसलिए वो अपनी बाइक निकालता है और डक 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 करते हुए अपने रास्ते पर चला जाता है। यह जंगल को पार करता है और हाईवे पर आ जाता है। अब इस हाईवे से राजकोट के लिए रास्ता सीधा जाता था। नारायण को सिगरेट पीने का बहुत ही ज्यादा शौक था और अक्सर वो जब कभी भी बहुत ही ज्यादा उदास रहता था या बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता था तब वह सिगरेट तो पीता ही पीता था। अभी गर्मी का मौसम था, इसलिए उसको सिगरेट पीने की तलब मची। तब नारायण अपनी बाइक को रोकता है। वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट की आवाजें आ रही है। वो उस पेड़ के नीचे जाता है और सिगरेट पीता पीता अपनी दादी के बारे में सोचने लग जाता है कि उसकी दादी कितनी अच्छी थी। दरअसल नारायण की उसकी दादी के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी और उसने अपनी दादी के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे मोमेंट बिताए थे। इतने में ही नारायण की सिगरेट खत्म हो जाती है। वह सिगरेट को नीचे डालता है और पैरों से मसल कर फिर से बाइक की ओर बढ़ता है। इतने में ही पेड़ों से टहनियों की आवाज आती है। नारायण ऊपर देखता है कि पेड़ के ऊपर कोई था जिसकी आंखें चमक रही थी और आसपास के पेड़ों से चमगादड़ भी उड़ जाते हैं और जंगल के अंदर से सियार के रोने और बंदर के चिल्लाने की आवाज आती है। नारायण सोचता है कि शायद पेड़ के ऊपर कोई बाघ या तेंदुआ है। नारायण डर कर झट से अपनी बाइक स्टार्ट करता है और गाड़ी को आगे बढ़ाता है। नारायण रास्ते भर इसी बारे में सोच रहा था कि उस पेड़ पर कौन सा जंगली जानवर था। खैर, नारायण घर पर पहुंचता है और रूम में जाकर सो जाता है। नारायण को उसी रात को एक सपना आता है कि जंगल के बीचों बीच एक मैदान जैसी जगह है और वहां पर वो अकेला खड़ा है। वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई है और झोपड़ी के अंदर से एक बुढ़िया निकलती है जो धीरे धीरे करके नारायण के पास आती है। पहले तो वो नारायण को देखकर स्माइल करती है, बदले में नारायण भी उसको देखकर स्माइल करता है। परंतु जैसे जैसे वो बुढ़िया नारायण के पास आ रही थी उसका जो फेस था वो बिगड़ता जा रहा था और उसके फेस को देखकर नारायण घबरा जाता है और नारायण की नींद टूट जाती है। नारायण के चेहरे पर पसीना था और नारायण की जो सांसें थी वो जोर जोर से चल रही थी। नारायण सोचता है कि आज से पहले भी उसे बहुत से बुरे सपने आए हैं, परंतु उसे आज से पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। उसे इतनी घबराहट पहले कभी नहीं हुई। खैर, नारायण पास में रखे गिलास को उठाता है और पानी पीकर सो जाता है और सुबह फिर से अपने ऑफिस में चला जाता है और अपने डेली की दिनचर्या में लग जाता है। परंतु उसी रात भी नारायण को सेम टू सेम वैसा ही सपना आता है। तीसरी रात भी एग्जैक्ट वैसा ही सपना आता है। ऐसे करते करते 11 दिन बीत जाते हैं और 11वें दिन नारायण के पिता उसको कॉल करते हैं और बोलते हैं, बेटा, कल शायद तेरी जरूरत पड़ जाएगी। दिन को तो हम सारे काम संभाल लेंगे, परंतु शाम तक तो आ जाना। तब नारायण बोलता है कि ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं शाम होने पर जल्दी से जल्दी आ जाऊंगा। नारायण सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता है और नारायण के ऑफिस का टाइम 9 से 4 बजे का था। तो नारायण सोचता है कि जल्दी काम कर कर वो निकल जाएगा, परंतु न जाने क्यों उसी दिन बॉस उसको एक्स्ट्रा काम दे देता है और काम करते करते घड़ी में करीबन 6 बज जाते हैं। अब नारायण 6 बजे ऑफिस से गांव की ओर निकलता है। रास्ते में उसे एक चाय की टपरी दिखती है। वह वहां से सिगरेट ले लेता है और सिगरेट पीता पीता गांव की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह हाईवे को पार करता है और जंगल की ओर अपनी बाइक को मोड़ता है, तभी अचानक उसकी बाइक बंद हो जाती है। पहले तो वो 1-2 बार बाइक को हिलाता है। वह देखता है कि थोड़ी देर पहले तो बाइक के अंदर पेट्रोल था, गाड़ी अच्छे से चल रही थी, तो अचानक से बाइक कैसे बंद हो गई। वो बार बार बाइक में किक मारता है, परंतु बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इतने में ही वो अपने आसपास देखता है कि जगह सेम टू सेम वैसी ही नजर आ रही थी जैसी जगह बीती रातों उसके सपने में आ रही थी।
यह देखकर नारायण घबरा जाता है, परंतु नारायण को चैन मिलता है कि आसपास कोई भी झोपड़ी नहीं थी और न ही कोई बूढ़ी औरत थी। इतने में ही पेड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत आती है। यह देखकर नारायण के दिलों की धड़कनें जोर से बढ़ने लगती है। नारायण सोचता है कि सपनों में जो चीजें उसके साथ हो रही थी, रियलिटी में भी सेम टू सेम वो चीजें उसके साथ कैसे हो रही है। वो बूढ़िया उसके पास आती है, परंतु डरने वाली कोई बात नहीं थी। उस बुढ़िया का जो फेस था वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसा ही था। यह देखकर नारायण को थोड़ी सी राहत मिलती है। वह बुढ़िया नारायण को पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। तब नारायण बोलता है कि अरे हाँ, वो मेरी बाइक चल नहीं रही है, क्या पता क्या हुआ है। अभी नारायण का जो कंठ था वो बहुत ही ज्यादा सूख गया था। शायद उसने सिगरेट पी थी इसलिए उसका कंठ सूख गया था। तब वो बुढ़िया बोलती है कि लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है, पास ही में मेरा घर है, तुम आओ और पानी पी लो अगर तुम्हें सही लगे तो। तब नारायण जी भी पीछे पीछे उस बुढ़े के हो लिया। गाइस, हम जानते हैं कि जब कभी भी इंसान को भूख और प्यास लगती है तब वह इन्हीं चीजों के बारे में सोचता है। तब उसका दिमाग काम करना बंद कर लेता है और वह अपने आसपास की सारी चीजों को नहीं देखता है। अब नारायण बूढ़े के पीछे पीछे उसकी झोपड़ी में चला जाता है। नारायण झोपड़ी के अंदर देखता है कि झोपड़ी के अंदर कोई भी बर्तन नहीं है और ना ही कोई सामान है। तब नारायण उस बुढ़िया से बोलता है कि दादी माँ, आसपास तो कोई भी बर्तन भी नहीं दिख रहा है और ना ही कोई पानी की मटकी है, तो आप पानी कैसे पिलाओगी। तब वो बुढ़िया बोलती है कि झोपड़ी के पीछे ही एक कुआं है, वहां से मैं पानी लेकर आ जाती हूँ, तुम बेटा यहाँ पर बैठ जाओ। वह बुढ़िया गेट के पास जाती है। गेट के पास पहुंचकर वह बुढ़िया बोलती है कि अरे मैं भी पागल, मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ और मैं कैसे पानी निकाल सकती हूँ। बेटा एक काम करो, तुम पीछे चले जाओ और कुएं से पानी निकाल कर पी लेना। नारायण के मन में उस बुढ़िया को लेकर कहीं न कहीं शक था और उसके मन में घबराहट थी, परंतु अब वो वहां से चला जाता है। नारायण सोचता है कि खामोखा वो डर रहा था, ये बुढ़िया तो कितनी अच्छी है, उसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि वो सपने में सोच रहा था। वह कुएं के पास पहुंचता है और पानी निकालता है। तभी उसकी नजर अपनी रिफ्लेक्शन पर पड़ती है। वो देखता है कि उसके कंधों पर वही बुढ़िया औरत बैठी है और उसका जो फेस है वो बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें बाहर लटकी हुई थी, उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी जीभान भी बाहर लटक रही थी। यह देखकर नारायण घबरा जाता है और पीछे की ओर हटकर गिर जाता है। इतने में ही नारायण के कंधे पर कोई हाथ रखता है। नारायण पीछे मुड़कर देखता है तो वही बूढ़ी औरत थी और उसका फेस अभी भी उतना ही डरावना था। यह देखकर नारायण घबरा जाता है और भागता हुआ अपनी बाइक की ओर दौड़ता है। बाइक के पास पहुंचकर नारायण पीछे देखता है कि क्या अभी भी वह बूढ़िया औरत उसके पीछे तो नहीं है। जैसे ही वह पीछे देखता है कि वो बूढ़िया औरत इंसानों के जैसे नहीं बल्कि जानवरों के जैसे दोनों हाथों और पैरों से उसका पीछा कर रही है। यह देखकर नारायण बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। नारायण बजरंगबली का नाम लेकर बाइक को स्टार्ट करता है और इस बार एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो जाती है। नारायण अपनी बाइक को लेकर वहां से निकल जाता है टक 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 करके। वह दादी के घर पर पहुंचता है और सारा कामकाज करता है। अगले दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसका जो बिहेवियर था वो भी थोड़ा बहुत चेंज होने लगा था। उसके फूफा जी नारायण का ये बिहेवियर कहीं न कहीं भाप लेते हैं। वह उसके पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हारा जो थोड़ा सा बिहेवियर है वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्या हुआ मुझे बताओ। पहले तो नारायण कुछ नहीं बोलता है। नारायण बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है। तब उसके फूफा बोलते हैं कि बेटा तुम भले मुझसे कुछ भी छुपाओ परंतु मुझे पहले से इन सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है। तब नारायण रोता रोता सारी घटना बता देता है। तब नारायण के फूफा बोलते हैं कि तुमको शाम को उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए और गांव के लोग भी शाम होने पर उस रास्ते से नहीं गुजरते हैं। ऐसा कहते हैं कि बहुत समय पहले वहां पर एक बुढ़िया रहती थी जो पागल थी और अकेली उस जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती थी। अक्सर गांव वाले लोग उसको समझाकर गांव के अंदर लाने की कोशिश करते थे, परंतु वह बुढ़िया औरत गांव वालों पर पत्थर फेंकती थी और उनको भगा देती थी। एक दिन उस बुढ़े ने झोपड़ी में आग लगा दी और देखते ही देखते झोपड़ी के साथ साथ वो भी राख बन गई। और ऐसा कहते हैं उस दिन के बाद से जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है उसे वो बुढ़िया नजर आती है और उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होती है या वो पागल हो जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बचकर निकल गया। अब कभी भी रात को उस रास्ते से मत गुजरना। तब नारायण कसम खाता है कि रात तो छोड़ो, मैं कभी दिन को भी उस रास्ते से कभी नहीं गुजरूंगा। दोस्तों, आज की कहानी हमें नारायण ने इंस्टाग्राम पर शेयर की है और आज की कहानी आपको कैसी लगी जल्दी मिलते हैं ऐसी रियल हॉन्टेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।